हेलो दोस्तों, और आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सीधे पॉइंट पर आते हैं क्योंकि आज हम पाई नेटवर्क के उन मैसिव अपडेट्स का ब्रेकडाउन करने वाले हैं जो मई 2026 तक पूरे इकोसिस्टम को लिटरली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। टेक्निकल और कम्युनिटी लेवल पर ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। कम्युनिटी में आजकल हर जगह सिर्फ इन फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स की चर्चा हो रही है, और सच कहूं तो वाइब बहुत ही एक्साइटिंग है। पाई इकोसिस्टम अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहा, राइट? ये एक प्रीमियम रोबस्ट प्लेटफॉर्म में इवॉल्व हो रहा है। एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल नेटवर्क को स्टेप बाय स्टेप रियलिटी बनते देखना सच में किसी भी टेक एंथुसियास्ट के लिए एक कमाल की जर्नी है। फटाफट से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोकॉल और ब्लॉकचेन अपग्रेड्स से, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और वेब 3 पर जाएंगे। उसके बाद नया पाई लॉन्चपैड, सेकेंड माइग्रेशन का स्टेटस, इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी और केवाईसी अपडेट्स, और आखिर में पाई टुडे 2026 की बड़ी एक्सपेक्टेशंस को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे डीप टेक्निकल लेवल से, प्रोटोकॉल और ब्लॉकचेन अपग्रेड्स। अगर टेक्निकल प्रोग्रेस की बात करें तो प्रोटोकॉल V23 सक्सेसफुली रोल आउट हो चुका है, जो अपने आप में एक बड़ी जीत है। और उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग, प्रोटोकॉल V24.1 अभी अपनी टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट फेज में है। ये कोई माइनर पैच अपडेट नहीं है दोस्तों, ये कोर कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का एक मैसिव लीप है। जस्ट इमेजिन डूइंग दिस एट अ ग्लोबल स्केल। सो इन अपग्रेड्स का बॉटम लाइन क्या है? बेटर नोड स्टेबिलिटी का मतलब है नेटवर्क बिना क्रैश हुए रिलायबली चलेगा। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी से ट्रांजैक्शंस एक्स्ट्रा सेफ हो जाएंगी। फास्टर स्केलेबिलिटी इसलिए ताकि नेटवर्क फ्यूचर में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एक साथ हैंडल कर सके, बिल्कुल वीजा या मास्टरकार्ड की तरह। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, फ्यूचर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट। बेसिकली पाई अपना फाउंडेशन रॉक सॉलिड बना रहा है। मूव करते हैं हमारे अगले आर्किटेक्चरल ब्लॉक पर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और वेब 3, जिसे इकोसिस्टम के लिए एक मॉन्यूमेंटल स्टेप माना जा रहा है। डैप्स, NFTs और वेब 3, ये टर्म्स सुनने में जितने हेवी लगते हैं उतनी ही पावरफुल हैं। नए प्रोटोकॉल अपडेट्स एक्चुअली इन्हीं फीचर्स का बेस तैयार कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड एप्स और यूनिक डिजिटल एसेट्स अब टेक्निकल रूप से पॉसिबल हैं। ये लिटरली एक नॉर्मल नेटवर्क को पूरे डिजिटल यूनिवर्स में बदलने वाला स्टेप है। अगर हम लॉन्ग टर्म यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जब सिस्टम में नए सब्सक्रिप्शन मॉडल्स और वेब 3 एप्लीकेशंस जुड़ेंगे तो ये सिर्फ एक ऐसी करेंसी नहीं रहेगी जिसे लोग बस होल्ड करके बैठे रहें। ये एक फंक्शनल एवरीडे यूज केस वाला इकोसिस्टम बन जाएगा। यही वो चीज़ है जो रियल वर्ल्ड वैल्यू क्रिएट करती है। अब आते हैं एक बिल्कुल नए और फ्रेश डेवलपमेंट पर, द न्यू पाई लॉन्चपैड। पाई लॉन्चपैड MVP रिसेंटली टेस्टनेट पर डिप्लॉय हुआ है और इसका पर्पस बिल्कुल क्लियर है, नए इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स को इनक्यूबेट करना। यहाँ से यूटिलिटी बेस्ड टोकन्स लॉन्च किए जा सकेंगे। नए डेवलपर्स के लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये आप समझ ही सकते हैं। ये आने वाले टाइम में एक पूरे डिसेंट्रलाइज्ड हब का बेस बनेगा। और कम्युनिटी का रिएक्शन, वो इस एक लाइन में परफेक्टली कैप्चर होता है, मूविंग फ्रॉम जस्ट अ माइनिंग ऐप टू अ कंप्लीट इकोसिस्टम। ये सिर्फ एक कोड नहीं है, ये नेटवर्क की आइडेंटिटी का पूरा शिफ्ट है। अब फोकस सिर्फ माइनिंग से हटकर एक रियल वर्ल्ड टेक एनवायरनमेंट बिल्ड करने पर आ चुका है। टेक्निकल बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यूजर एक्सपीरियंस पर आते हैं। लेट्स लुक एट द सेकेंड माइग्रेशन स्टेटस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसका पूरी कम्युनिटी बेसब्री से वेट कर रही थी। सेकेंड माइग्रेशन ग्रेजुअली स्टार्ट हो चुकी है। रेफरल रिवॉर्ड्स और एडिशनल ट्रांसफरेबल बैलेंसेस को डायरेक्टली वॉलेट्स में माइग्रेट किया जा रहा है। तो अगर आपका माइग्रेशन अभी पेंडिंग है, मेक श्योर आप रेगुलरली अपनी ऐप और चेकलिस्ट को मॉनिटर करते रहें। ये सच में बहुत पॉजिटिव प्रोग्रेस है। अब शिफ्ट करते हैं इकोसिस्टम के सबसे क्रिटिकल एलिमेंट की तरफ, सिक्योरिटी और केवाईसी अपडेट्स। नेटवर्क को सेफ रखने के लिए मैसिव इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस को और स्ट्रिक्ट बनाया गया है, अकाउंट प्रोटेक्शन एनहांस हुई है और वॉलेट सिक्योरिटी में काफ़ी अपग्रेड्स आए हैं। ये सब इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ताकि आपका हार्ड अर्न डेटा और बैलेंस पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहे।
दोस्तों, यहाँ हमें बहुत सीरियसली फोकस करना होगा। ये पूरे एक्सप्लेनर का सबसे जरूरी पॉइंट है। नेवर शेयर योर पास फ्रेज। किसी भी हाल में अपना पास फ्रेज किसी के भी साथ शेयर मत कीजिए, चाहे कोई मैसेज करके खुद को पाई नेटवर्क का ऑफिशियली क्यों ना बताए। एब्सोल्युटली नो वे। सिस्टम चाहे कितना भी सिक्योर हो, अगर आपने अपनी चाबी किसी और को दे दी तो सब जीरो हो सकता है। स्टे स्मार्ट एंड प्लीज स्टे सेफ। ओके, इस सीरियस वार्निंग के बाद चलिए वापस अपने हराइजन की तरफ देखते हैं। हमारा आखिरी सेगमेंट, पे दी 2026 की एक्सपेक्टेशंस। 28 जून को लेकर मार्केट में काफी बज़ है। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि उस दिन नए डैप्स की लॉन्चिंग हो सकती है, कुछ मेजर एआई रिलेटेड अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं, एक्सचेंज एक्सेसिबिलिटी पर नए अपडेट्स मिल सकते हैं और ओवरऑल इकोसिस्टम का एक मैसिव एक्सपेंशन डिक्लेयर हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज लिटरली माइंड ब्लोइंग हैं। बट होल्ड ऑन अ सेकेंड, हमें यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना होगा। ये सभी बातें अभी स्पेक्यूलेशंस और रूमर्स ही हैं। मार्केट कितना भी एक्साइटिंग क्यों ना लगे, सच्चाई ये है कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल कंफर्मेशंस पर ही भरोसा करना चाहिए। फेक न्यूज़ से दूर रहो और रियल अनाउंसमेंट्स का वेट करो, यही सबसे समझदारी है। तो दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस के एंड में ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है। क्या पाई नेटवर्क सच में फ्यूचर वेब 3 लीडर बनेगा? आज जो प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की फाउंडेशन और लॉन्च पैड का विजन हमने देखा, वो इशारा तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, पर इसका फाइनल रिजल्ट टाइम ही बताएगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।